लद्दाख में स्थित भारत और चीन सीमा के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी दौरान चीनी सैनिकों की धोखाबाजी के चलते भारत ने 20 जवान शहीद कर दिए हैं भारत के। साथ ही भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है और 43 जवान वहां के भी मारे जा चुके हैं। इस वक्त पुष्कर में देश भर की तरह यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दी है और चीनी सामानों का बहिष्कार कर उन्हें आग के हवाले किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला मंत्री देहात भाजपा के राजेंद्र महावर। राजेंद्र जी, क्या किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है? चाइना को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जनता की तरफ से? गत 2 दिन पहले चाइनीज सैनिकों ने हमारे लद्दाख के अंदर गलवान क्षेत्र में अतिक्रमण करके आगे बढ़ने की कोशिश की। इसका विरोध हमारे भारतीय सैनिकों ने किया और विरोध के कारण हमारे 20 भारतीय सैनिकों ने अपना जान गंवानी पड़ी, शहीद हुए। और सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चाइना ने जिस तरह की जो पीठ में छुरा घोंपा है, सामने से न आकर पीछे से वार किया है और निहत्या जो हमारे सैनिक थे, जो कि हमारे 1992 की जो हमारी संधि हुई थी उसके अंदर जो बॉर्डर पे सैनिक रहेंगे वो उनके पास कोई हथियार नहीं रहेंगे और आपस में एक दूसरे का विरोध करने के लिए वो हाथों से विरोध करेंगे। हाँ, तो उसके अंदर हम चाइना का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, चाइना की वस्तुओं का विरोध करते हैं, चाइना की ऐप्स का विरोध करते हैं। हमने यहाँ पर कीमती सामान वस्तुएं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से जलाया है और लोगों को बताया कि चाइना का सामान हमको काम में नहीं लेना है। और हमने हमारे सारी ऐप्स जो टिकटॉक है, दूसरी जो ऐप्स है, हेलो वगैरह है, इनको सबको हमने ख़त्म कर दिया है और हम चाइना का पूर्ण रूप से विरोध बहिष्कार करेंगे। जब वो आर्थिक मार चाइना को पड़ेगी तो चाइना को समझ में आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाइना की वस्तुएं काम में लेते हैं और चाइना एक आर्थिक संपन्न देश बनता जा रहा है और हमारे ही ऊपर आंखें दिखाता है। हमको ये चीज़ पसंद नहीं है। हमने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाइना की जितनी भी निर्मित चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पूर्व चेयरमैन साहब सूरज नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज जी, जिस तरह से पूरे देश भर में जनता की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह एक आम नागरिक भी चीन की कमर तोड़ सकता है? हम लोग पूरे देश भर में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, चीन की और अन्य बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। हम आने वाले कुछ समय में सारी जो इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान जो विदेशों से आ रहे हैं, हम उसका निर्माण खुद करके और प्रत्येक घर में हमारा स्वदेशी सामान ही उपयोग करेंगे। कुल मिला के जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का मंत्र दिया है उसी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने जो इसको भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और लोगों को आर्थिक सहायता, आर्थिक लोन इत्यादि दे करके हमारे देश में कंपनियां और लघु उद्योग स्थापित करके और जो बाहर से विदेशी सामान आ रहा है उसका हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और हमारा खुद का उत्पादन करके हम हमारी संपत्ति को देश में बचाएंगे और समृद्ध बनेंगे। जय भारत, जय हिंद। ओम जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कल प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सख्त संदेश में चाइना को बता दिया है कि उनसे भारत देश दबने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है और उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शहीद हुए हमारे सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। एवं चाइना ये भूल जाए कि 1962 वाला भारत है, आज सक्षम, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली भारत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत अग्रसर है, आत्मनिर्भर है। वोकल को लोकल बनाने के लिए अभियान चल रहा है। केंद्र ये चाइना की कमर तोड़ेंगे, हम पूरे भारतवासी मिलके उनका उत्पादन, उनका बहिष्कार करेंगे चाइना चीज़ का, और चाइना के कोई भी निर्मित वस्तु का उपयोग हम नहीं करेंगे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि चाइना के द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे एवं स्वदेशी अपनाएंगे। एवं चाइना, फिर कहता हूँ कि भारत 1962 वाला देश नहीं है, ये भूल कतई नहीं करे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे, भारत मजबूत है। तो ये थे ओम प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि पूरी जनता में गुस्सा है और चाइना को लेकर किसी तरह की कोई गलतफहमी वो नहीं पालेगी। अब वो 1962 का भारत नहीं है। राकेश भट्ट, न्यूज़ पुष्कर। वंदे वंदे चाइना चाइना चाइना।
माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।